गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं पाठ 18 महर्षि कालिदास के बारे में समझा रही हूँ, है ना। इस पाठ का अनुवाद मैं शॉर्ट में समझा रही हूँ। मतलब जिस तरह अपन हिंदी में सारांश लिखते हैं ना, पाठ का शॉर्ट करके अनुवाद, वैसे ही समझा रही हूँ। जैसे समझा रही हूँ उसको ध्यान से समझोगे और वैसे ही अपने शब्दों में जैसे पाठ का सारांश लिखो आता है ना। कालिदास का हो चाहे महर्षि दधीची का हो, किसी का भी, तो अपने शब्दों में उस पाठ को समझकर लिखोगे। महाकवि कालिदास को इस युग में सभी जानते हैं। वे महान साहित्यकार थे। उनकी जन्मभूमि उज्जैनी मानते हैं। कुछ बहुत विद्वान उज्जैनी मानने में मतभेद भी करते हैं, लेकिन कुछ लोग उसे उज्जैनी ही मानते हैं। महाकवि कालिदास विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक कवि थे, है ना। कहते हैं कि कालिदास बहुत मूर्ख थे, मतलब उसे ज्ञान की प्राप्ति नहीं थी। और राजा शारदानंद थे, उसकी एक बेटी थी विद्योत्मा नाम की। वह शास्त्र में निपुण थी और उसे बहुत शास्त्र का ज्ञान था। उन्होंने प्रतिज्ञा किया था, किसने? विद्योत्मा ने प्रतिज्ञा किया था कि जो उसे शास्त्र में हराएगा उसी के साथ उसका विवाह करेंगे। ये इस बात को सुनकर उसके सैनिक लोग ऐसे विद्वान को ढूंढने निकलते हैं। जब वहाँ ढूंढते ढूंढते एक जंगल में जाते हैं, जहाँ पर कालिदास उसी पेड़ की शाखा को काट रहा था जिसमें वह बैठा था। उसे देखकर सैनिक लोग समझ जाते हैं कि यही सबसे बड़ा मूर्ख है। तो उसे पकड़कर महारानी के पास लाते हैं और उसे कहते हैं कि यह शास्त्र में निपुण है, बहुत बड़े विद्वान हैं, लेकिन इन्होंने अभी मौन व्रत धारण किया है, किसी से बात नहीं करने का। ऐसा करके रानी विद्योत्मा से सैनिक लोग कहते हैं। तब रानी विद्योत्मा अपना एक उंगली ऊपर करती है, जिसे महामूर्ख कालिदास समझता है कि यह मेरे एक आँख को फोड़ना चाहती है। ऐसा सोचकर कालिदास अपना 2 उंगली दिखाता है। 2 उंगली देखकर दिखाता है, जिसका अर्थ यह रहता है कि तुम मेरा एक आँख फोड़ोगे तो मैं तुम्हारा दोनों आँख फोड़ डालूँगा। ऐसा सोचकर वो 2 उंगली दिखाता है। लेकिन वो जो विद्योत्मा थी, वह उसके इस उत्तर से बहुत प्रसन्न होती है और उसके साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। कौन? विद्योत्मा। इस तरह वह कालिदास के साथ विवाह कर लेती है। एक रात को कालिदास को ऊँट की आवाज़ सुनाई देती है। ऊँट की आवाज़ सुनकर कालिदास ऊँट को ऊँट न कहकर उष्ट्र कहता है। उष्ट्र के शब्द से विद्योत्मा समझ जाती है कि यह बहुत बड़ा मूर्ख है। ऐसा सोचकर वह अपने राजमहल से कालिदास को निकाल देती है, अपमान करके निकाल देती है। कालिदास वहाँ से निकल जाता है और जंगल की ओर ज्ञान प्राप्त करने के लिए जंगल चला जाता है। वहाँ बहुत तपस्या करके और भगवान को प्रसन्न करके ज्ञान की प्राप्ति करता है और उसे ज्ञान प्राप्त होने पर वापस अपनी पत्नी के पास आ जाता है, जहाँ पर वह अपनी पत्नी के साथ प्रेम पूर्वक फिर रहने लगता है। इस तरह कालिदास एक बहुत बड़ा कवि बन जाता है और अनेक साहित्य और ग्रंथों की रचना करता है। उनके प्रसिद्ध साहित्य में सबसे बड़ा साहित्य जो है वह है इसका वो मेघदूत है और अभिज्ञान शकुंतलम है ना। ऐसे कई तो बहुत सारे नाटक हैं जिसके रचयिता कालिदास है। उनके महान ग्रंथों का नाम इसमें दिया हुआ है। कम से कम महाकवि के 5 ग्रंथों का नाम आप सारांश लिखोगे तो उसमें लास्ट में उसका वर्णन करोगे। इस तरह कवि कुलगुरु कालिदास को अनेक अलंकारों से, उपमा अलंकारों से का प्रयोग भी किया था, जिससे अनेक अलंकृत होकर जर्मनी गेटे ने उसकी बहुत प्रशंसा की थी और कहा गया था कि कालिदास एक बहुत ही प्रसिद्ध कवि और ज्ञानी हैं। इसने अनेक काव्यों की रचना की है। इस तरह महाकवि कालिदास का
सारांश आप लोग अपने शब्दों में लिखोगे।